नमस्कार, रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और एनडीए यूनाइट हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, सब मिलजुल कर सरकार चलाना चाहते हैं। बड़ी बात है और सबने अलग-अलग स्टेटमेंट दी है। हालांकि अलग बात है कि ये मोल भाव की सियासत है। मोल भाव क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। कि जो इस वक्त हमारे पास रिपोर्ट आ रही है कि एनडीए के सभी घटक दल एकजुट होकर के चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारी रहनुमाई करें और विकसित भारत को लेकर के एक जो प्रण लिया हुआ है उस विकसित भारत को एक मुकाम तक पहुंचाएं। और तीसरी अर्थव्यवस्था, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी प्रचार में यह कहा था कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेंगे। अब अग्निवीर भी बीच में आ गई है। जो घटक दल है वो कहते हैं कि अग्निवीर पर भी पुनर्विचार चर्चा होनी चाहिए, उस पर दोबारा विचार करने की जरूरत है। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। अगर हम बात करें चंद्रबाबू नायडू की, तो वो अपने चाहते हैं कि 4% जो मुस्लिमों को आरक्षण दी जा रही वो कंटिन्यू रहे। यानी ये कब तक, ये कैसे चलेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बताते चले कि नीतीश कुमार ने कहा कि हमेशा मोदी के साथ रहूंगा। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जेडीयू का पूरा समर्थन। और कल हमने देखा भी था जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आपस में मिल रहे थे। ये वो 25 साल हैं जो अमृत काल के 25 साल हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, हम उन सपनों को पूरा करने जा रहे हैं जो हमने आवाम से वादा किया था। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। बीजेपी ने जेडीयू को 3 मंत्री पद ऑफर किए हैं, जेडीयू को 3 मंत्री पद ऑफर किए, ये सूत्रों के मुताबिक है। और कहीं ना कहीं अगर विपक्ष की बात करें, ये सरकार चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन उन्होंने अभी आंकलन करना शुरू कर दिया है। विपक्ष कहते हैं कि स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं है। ये तय है कि 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को मैजिक नंबर 272 से ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 240 पे इनकी सुई अटकी है। लेकिन एनडीए का आंकड़ा जो है 300 पार कर चुका है, क्योंकि कुछ निर्दलीय भी उनके समर्थन में है। लेकिन चिंता है, कांग्रेस को चिंता है, बाकी इंडिया ब्लॉक को चिंता है कि कहीं ना कहीं ये कमजोर सरकार है। आपको बताते चले, पहले हम बताते हैं कि राजीव शुक्ला, उनका कहना है कि ये कमजोर सरकार है। और किस तरीके से तर्क दे रहे हैं मैं बताऊंगा दर्शकों को कि राजीव शुक्ला क्या तर्क दे रहे हैं, क्या आर्गुमेंट है उनका। जो चुनाव परिणाम उसकी समीक्षा होगी, इंडिया गठबंधन की सराहना की जाएगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हिमाचल में हम 4 विधानसभा सीट जीते हैं, हमारी सरकार वहाँ सुरक्षित हो गई है। नहीं, वो तो राहुल जी को तय करना है। हम सब तो चाहते हैं राहुल जी सब चीज, सारे पद जितने भी पदभार ग्रहण करें पार्लियामेंट में, लेकिन हम ये देखते हैं कि वो क्या निर्णय करते हैं, उनके ऊपर छोड़ना चाहिए। देखिए, ये सरकार तो कमजोर सरकार है। नहीं, एक मजबूत विपक्ष जनता ने दिया है, वो मजबूत विपक्ष अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। तो दर्शकों, आपने देखा किस तरीके से राजीव शुक्ला यह तर्क दे रहे हैं कि कमजोर सरकार। कह रहे हैं कि हमने 4 विधानसभा की सीटें जो है हिमाचल प्रदेश से जीतनी, तो 4 लोकसभा की सीटें हारी, उनका जिक्र नहीं किया। अब हम देखते हैं कि गौरव गोगोई क्या कहते हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नाकार दिया है। क्या कहते हैं गौरव गोगोई? अगर आप उत्तर प्रदेश का भी अगर आप मतदान देखें तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नकारा है। रायबरेली का जो मार्जिन है वो वाराणसी के मार्जिन से ज्यादा है। इसलिए मुझे अपेक्षा ये है कि नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहने वाले। तो ये बता दिया गोगोई ने कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे थे, प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत मिला। क्योंकि कल जब जॉइंट मीटिंग थी एनडीए के प्रतिनिधियों की, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हारे नहीं हैं, हमारे पास बहुमत है। लेकिन संजय राउत जो ठाकरे गुट के नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनका ये कहना है कि अब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी तायद होती है इन पर, दोनों पर, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर, कि वो किस तरीके से लोकतंत्र और संविधान को बचाते हैं।
बंद होती है। हाँ, और जो लोग उनके साथ अशोक चौहान की फाइलें बंद होती है, शिंदे की फाइल बंद होती है, और लालू जी की फाइल खुलेगी और किसी की फाइल खुलेगी। यही काम करेंगे। अब चैलेंज सबसे बड़ा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो अपने आप को लोकशाही लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी है। तो संविधान, कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये दो लोगों की है। चंद्रबाबू नायडू की जो फैमिली का पूरा ओवरऑल इनकम 850 करोड़ बढ़ी है 5 दिन में 64। उससे भी बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होंगे। यह तीसरी मर्तबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने इसका संकेत दिया है। कल भी एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि इसी साल के अंदर जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। अब थोड़ा सा आपको बताते चले कि 2014 में यहां चुनाव हुए, आज 2024 चल रहा है। 2014 से लेकर के 2024 तक कोई चुनाव नहीं हुआ है, यानी विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ है। वहां पर जो कानून साहब जो असेंबली होती है वो नहीं हो पाई है। दर्शकों को बता दें कि 21 नवंबर 2018 को यह विधानसभा को भंग किया गया था। 1 मार्च को डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी। 7 सीटें रिजर्व की एससी के लिए, 9 की एसटी के लिए, और कहीं ना कहीं इस तरीके से 5 सालों का कार्यकाल, पहले 6 सालों का कार्यकाल होता था, 5 सालों का हो गया। 83 से सीटें बढ़ा करके 90 कर दी गई। अब 114 टोटल सीटें हैं। 43 जम्मू में है, 47 कश्मीर में है। इससे पहले 46 कश्मीर में हुआ करती थी और 32 जम्मू में हुआ करती थी। लेकिन जो रिसेंटली जो नतीजे आए हैं लोकसभा के, वो बताते हैं कि जम्मू प्रोविंस की 43 सीट में से भाजपा के खेमे में मात्र और मात्र 29 सीटें जा रही हैं। 7 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 7 जो है कांग्रेस को जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर से 50 पार का नारा लगाती है। क्या संभव हो जाएगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक आ रहे हैं। पहले बताते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने क्या कहा। कश्मीर का चुनाव ड्यू है। हम कह चुके हैं पहले ही कि इतना उत्साह जम्मू कश्मीर में। और जब 12 मार्च को हम वहां गए थे, उसी दिन मैंने हिंट दिया था कि हम एप्रोप्रिएट समय पे करेंगे, और हम ये चाहते थे कि पहले हम एक बढ़िया सा ये चुनाव करा लें, लोगों को बाहर निकाल लें। लोग जब बाहर निकल गए, उन्होंने एक लाइन देखी है वहां की कैसी लाइनें थी। अब वो जब हो गया, तो अब हम जल्दी से जल्दी वहां उनको अपनी गवर्नमेंट बनाने का, अपने हिसाब से अपनी पसंद चुनने का, अपने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव चुनने का मौका। दर्शकों, उससे भी बड़ी बात यह कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर पर वाबस्ता रखती हैं, जो चुनाव चिन्ह के लिए बात करती हैं, उनके कहा है कि आप आवेदन कर सकते हैं चुनाव चिन्ह। ये मान लिया जाए कि अब यहां पर 2024 में विधानसभा के चुनाव होना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, ये यूटी है, जिसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। नतीजे इधर उधर हो सकते हैं या समय भी बदल सकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। शेख बशीर जी हमारे सीनियर एनसी के लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। बशीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलदेव जी बलोरिया, ये फॉर्मर डिप्टी मेयर हैं और भाजपा से बड़े सीनियर नेता हैं भाजपा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोहित शर्मा जी मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं और ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। राजीव श्राफ जी कांग्रेस से वाबस्ता हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। बशीर साहब, आपसे अगर बात की जाए शुरुआत, अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि आपका तो कैप्टन ही क्लीन बोल्ड हो गया, बारामूला सीट से बहुत लंबे मार्जिन से आ रहे हैं। विनोद जी, आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आपने शुरू में बहुत सी बातें कही, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के हवाले से जो चुनाव चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अनाउंस किया है, मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के पीछे कार्यकाल में, जो आपने खुद कहा कि 10 साल से जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं हुए जी। 5 अगस्त 2019 को फैसले लिए गए और उस वक्त भी पार्लियामेंट में कहा गया कि जल्दी ही चुनाव कराएंगे, लेकिन उसके बाद भी 5 साल हो गए, चुनाव नहीं हो पाया।
अब सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव जो हैं वो सितंबर से पहले पहले करवाया जाए। जी, मतलब सितंबर एंडिंग तक चुनाव 2024 सितंबर तक का मुकम्मल होने चाहिए। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी पास रखना है, उसके फैसले का भी देखना है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चुनाव हुए हैं जिसमें आपने कहा कि कैप्टन हार गया, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नहीं बशीर साहब, वो अपने मैदान में, घोड़े वाले मैदान में खड़े होते तो शायद वो ना गिरते। श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ते तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ वो नहीं गिरते। लेकिन आपने मैदान ही उनको टेढ़ा मेढ़ा दिया और फिर आप शेर सुना रहे हैं। कोई टेढ़ा मेढ़ा मैदान नहीं दिया है जी। ये जो 2014 से लेके 2024 तक 10 साल गुजरे हैं, इसमें बहुत ही उतार चढ़ाव हुए और बीजेपी ने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर नया बनाया। जी, हमने कहा बहुत अच्छा नया बनाया। उस नए कश्मीर में बीजेपी कश्मीर से भाग गई, उन्होंने अपने कैंडिडेट ही खड़े, एक मिनट, बीजेपी कश्मीर से भाग गई, उन्होंने एक किस्म का बाइकाट कर दिया। लेकिन बशीर साहब आपने भी वादा किया था 370 वापस लाने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपका वो वादा, वो दावा सिरे से खारिज कर दिया बारामूला के लोगों ने। बारामूला छोड़ दीजिए, हाँ, बारामूला यहाँ से हार हुई, वहां से छोड़ दीजिए। लेकिन जहाँ जीते हैं वहां क्या कहेंगे जी? जहाँ करगिल में भी आपका जो हमारा ही बागी था वो जीत गया, वहां क्या कहेंगे आप? ले में ये अपने पे ले रहे हैं, आधार कार्ड कह रहे हैं कि कारगिल में हमने हमारा ही साथी बागी जीता। इन्होंने विश्वासघात किया। अच्छा, आपने उसके साथ पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सियासत में पहली दफा मुझे लगा कि इंसान जब गिरता है तो कहां पहुंचता है। मोदी जी जब इलेक्शन शुरू हुआ तो उन्होंने कहा 400 पार, थोड़े अरसे के बाद मोदी जी ने कहा 370 पार। अब ना 400 पार हुआ ना 370 पार हुआ, कहां पहुंचे हम उस फिगर तक नहीं पहुंचे जहां मुजाटी थी। तो कहने का मतलब यह है कि आज उस तक नहीं पहुंचे और ये चीज दर्शाता है कि लोगों का रुझान क्या है, नंबर एक। और आज मोदी जी जिनके साथ चल पड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों जो नेता हैं वो जीत के आए हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं उनको। लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पॉलिटिक्स में पलटी मारने का, वो बड़ा खतरनाक है। और आज की डेट पे मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि बीजेपी की 10 साल की सरकार ने डिक्टेशन देते थे और दो बंदे डिक्टेशन देते थे, एक प्राइम मिनिस्टर साहब, एक होम मिनिस्टर साहब। अब डिक्टेशन लेनी है किससे? चंद्रबाबू नायडू से और लेनी है किससे? बलोरिया जी से नहीं, वह नीतीश कुमार से। मैं बलोरिया साहब, आपके तेवर भी थोड़े ढीले पड़े हुए हैं। जो सरकार या जो प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कभी एनडीए का जिक्र नहीं करते थे, जो एनडीए एक फीका पड़ गया हुआ था, वो बड़ा गाढ़ा हो गया है। कल के संबोधन में देख रहा था, बार बार एनडीए का जिक्र किया जा रहा है, विकसित भारत का जिक्र किया जा रहा है। उसके साथ कहा जा रहा था कि हम एनडीए के साथ मिलकर के इस लक्ष्य की पूर्ति करेंगे। ये भी बता रहा था कि एनडीए की कितनी राज्यों में, 22 राज्यों में एनडीए, ये एनडीए शब्द अब बड़ा गहरा हो गया। विनोद जी, मुझे लगता है आपको शायद इसमें कोई गलतफहमी है। एनडीए हमारा बहुत पुराना अलायंस है और जब हम पूरी मेजॉरिटी में थे तब भी एनडीए के साथ चलते थे। एनडीए हर जगह था और आज भी है, जो हमारे पुराने साथी हैं। और बहुमत नहीं मिला, ये बात करना भी बेमानी है, क्योंकि आज भी टोटल जो है हमारा 300 प्लस पहुंच रहा है। ठीक है, नंबर कम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे मेरे साथी एनसी वाले कह रहे हैं कि वो चल जाएगा छोड़ के, वो चल जाएगा, मैं कहता हूं कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, आप इसी में खुश रहो। वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, क्या होगा, लेकिन अपनी जो हालत है उसके ऊपर चिंतन करो जी, कि आप लोग वहां पे हार गए हो, आपके जो कैप्टन है वो ही हार गए हैं। और लोगों ने जम्मू कश्मीर में, जो हमारी पार्टी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को गर्त में ले जाने वाली ये दो पार्टियां हैं, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, जिन्होंने एक परिवार की पार्टी बनाया था, इसको सबक सिखाना होगा। और जम्मू कश्मीर के, मेरी बात सुन लो एक मिनट, बोलना मेरे बात, अब मैं सुनूंगा, मैं नहीं बोलूंगा आपके बीच में, आप मेरे बीच में नहीं बोलूंगा।
और आज जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया लोगों ने, ना ही तो परिवार राज खत्म किया है, दोनों हारे हैं, पीडीपी के मुखिया भी हारे हैं और एनसी के मुखिया भी हारे हैं। आम लोग चुनाव करे हैं, 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, अच्छी पोलिंग हुई है, लोग वोट डालने के बाहर निकले हैं। जम्मू के लोगों ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। बलोरिया मैं कहता हूं बलोरिया साहब, चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि जो एक विशेष समुदाय को 4% आरक्षण वो कंटिन्यू किया जाएगा। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी आपको सरेंडर करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, आपके हालत में देख रहे, बॉडी लैंग्वेज भी आपकी काफी डगमगाई हुई है। नहीं, आपके तो आपका अपनी प्रेडिक्शन है तो लगाते रहो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस कमिटमेंट के साथ चलती है, जो कहती है वो करती है। जो चाहे यूसीसी की बात करें, चाहे बाकी चीजों की बात करें, जो अपना एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेशन फर्स्ट की बात करती है, पार्टी सेकंड और सेल्फ लॉस की हम बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है इतिहास में जिन्होंने जंग संघ को छोड़ के जनता पार्टी पे आ गई थी। आपको क्या लगता है कि वो तेवर और तीखे तेवर वो रहेंगे अब बिल्कुल सरकार में? एनडीए जोर शोर से काम करेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। साहब बात रख रहे हैं, तो जो कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पार्लियामेंट में जाकर जो अपना भाषण दे रहे थे, तो उसमें आपने खुद भी कहा कि एनडीए की बात चल रही थी। लेकिन अगर हम पुराने जाए, जब इलेक्शन की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र में एनडीए कहीं दिखाई नहीं दिया। वो घोषणा पत्र के साथ साथ प्रधानमंत्री अमित शाह और सीतारमन जैसे और नड्डा साहब जैसे लोग घोषणा पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी का पीछे बैनर लगाकर तो पब्लिकली लोगों के बीच में जा रहे थे। और दूसरी बात, ये मोदी की गारंटी देते थे, तब ये एनडीए की बात नहीं किया करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में विपक्ष मजबूत हुआ तो आज जाके फिर इनका एनडीए भी मजबूत हुआ। अगर विपक्ष कमजोर होता तो कहीं ना कहीं ये एनडीए को भी सफाया करते। जिस तरह से आपको याद होगा विनोद जी, 2019 में इन्होंने क्या किया, लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा और उसके बाद शिवसेना बाला साहब ठाकरे को तोड़ा, इन्होंने जनता दल को तोड़ने की कोशिश की, क्या कुछ नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है विनोद जी, अब मजा आएगा, ये परिवारवाद की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में परिवारवाद को खत्म किया। अरे चंद्रबाबू नायडू ये क्या है, ये भी तो परिवारवाद का हिस्सा है। पहली बात। दूसरी बात सुन लीजिए, नीतीश कुमार भी परिवारवाद का एक हिस्सा है। लेकिन आप उन्हीं की बैसाखी पे चल रहे हो। अगर वो बैसाखी छीन ले तो आप ड्रम से नीचे गिरोगे। आप हमारे घर की चिंता मत करो, आप अपनी चिंता करो, हमारे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो स्पेशल बैसाखी छीन लेंगे, जे कर लेंगे, अपना घर देखो आपका क्या हाल हुआ। महबूबा जी बड़ी बुरी तरह हारी है, बिहार उसके बारे में सोचो। जाते हैं लेकिन अब देखने मुझे लगता है देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अपोजिशन में लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, खुद कहां मजबूत हुए हैं इनका नहीं पता। इस तरह से मुस्लिम आरक्षण की बात करते थे, मुस्लिम विरोधी पार्टी थी ये, लेकिन आज देखते हैं किस तरह से ये चंद्रबाबू नायडू को रोकते हैं मुस्लिम आरक्षण देने से, और किस तरह से बिहार में नीतीश को रोकते हैं ये मुस्लिम आरक्षण देने से। अब मजा आएगा, आप पता उसकी चलेगा चिंता नहीं करो, कि एनडीए, आप उसकी चिंता नहीं करो, अपना घर देखो। ये अब मोदी जी ने बताया है, अब मोदी जी को पता चला कि एनडीए आपका हिंदी टच खत्म। ये मैं कहना चाहता हूँ, उग्रवादियों को नौकरी देने वाला काम खत्म। आप लोगों ने ये भी एक दुनिया जानती है, और आने वाला समय इसका भी जवाब आपको आने वाले समय में असेंबली में मिलेगा। हमारे जवाब की चिंता नहीं करो, अपनी चिंता करो। आपकी नेता ही हार गई है, आपकी नेता ही बड़ी बुरी तरह हारी है। आपने चुनाव लड़ना है, यही बात मुझे आपकी बुरी हालत होने वाली है। अब असेंबली में आओ, आपको अब लोकसभा सिखाएंगे, आपको सुन लीजिए, आपको सिखाया है, दोनों को सिखाया है। क्या है, अभी आपके मेरे मित्र कह रहे थे हमारा ही रेबल कैंडिडेट में जीता है। सुन लीजिए, कमाल कर रहे हैं आप, सुन लीजिए। आप इस मुबालसे में रहो, अच्छी बात है। आप लोग अपोजिशन इस कारण खुश होते रहो कि हमें बीजेपी कमजोर हो रही है, तो आपको तो बड़ी बुरी हालत है। आप तो ठीक है,
हमें मजबूत विपक्ष चाहिए, होना भी चाहिए। आप पूरी उम्र विपक्ष में बैठे रहो, आप पूरी उम्र सरकार चलाते रहेंगे, आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, ठीक है। हम सरकार चलाएंगे, हमें पता सरकार कैसे चलानी है। चलिए पता है उत्तर सुन लीजिए मेरा। भगवान करे आप कुछ रहे, मुफ्ती जी की बात कर रहे हैं, परमात्मा करे आप ऐसे ही विपक्ष में बैठे रहे और देखते रहे मोदी जी कैसे सरकार चलाते हैं। बहुत बढ़िया बात। दूसरी तरफ आपके चलिए भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल आपसे बनता है, आप वैसे। कुछ रहो, आप क्या इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है? मुझे इतना बता दीजिए। जम्मू कश्मीर देखो, मैं विनोद जी बहुत बात क्लियर करता हूँ। कड़वा सवाल है आपके लिए। ब्लॉक ने एक तरफ कहा कि पीडीपी हमारा हिस्सा है, जी ठीक है, हम उसको स्वीकार करते हैं। फिजिकली इंडिया ब्लॉक ने पीडीपी का जो साथ वो आपकी आंखों के सामने है। जिस तरह से आपने कश्मीर में देख लिया, साउथ कश्मीर में देख लिया कि एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ अपनी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, और एक हम अकेले आंदोलन में आगे चल रहे हैं। और हम सलूट करते हैं पीडीपी के वर्करों को जिन्होंने राजीव जी आपके पास दो पहले आप मुझे बताइए, क्या ये हिस्सा है इंडिया ब्लॉक का? देखिए जी, जहां तक सच्चाई है, इस वक्त सच बोलिएगा। सच्चाई ये है कि इस सच वक्त बोलिएगा। मैं सच कहूंगा, जो भी कहूंगा खुद सच रैबर कहूंगा। खड़े किए हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे? पहली चीज ये है लद्दाख कि- में खुद इन्होंने अपना बंदा रैबर खड़ा करके रहाया, खुद बोल रहे हैं, ऑन डिबेट पे कह रहे हैं। देखिए, तो ये कहा किसका हिस्सा है? मैंने ये नहीं कहा जो जीता है वो भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। नो, इसलिए नो, हिस्सा गलत बात। सुन लीजिए, आप मत मानिए, नहीं है सर, आप मत मानिए। तो इसको अगर खड़ा कर देना वो तो आपको उसको ज्वाइन खड़ा करेगा तो हम उसको कहेंगे अच्छा बैठे। सिंपल सा सवाल। मैं सिंपल का जो सवाल है पीडीपी की स्थिति कि क्लियर कर पीडीपी दीजिए। भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है अभी भी, अब वो बाहर नहीं है। मैं तो ये फिर चीज़ें- आपने अपना कैंडिडेट क्यों दे दिया अनंतनाग में? मेरी बात सुन लीजिए। ये कैसे हो गया? हमने जो सीटों का हुआ, पॉलिटिक्स में इस तरह के सिचुएशंस आती हैं, और जब हमने फैसला लिया तो हमने सीट जीत ली। 2 सीटें जीत ली हमने, 2 सीटें जीत ली, 2 इंडिपेंडेंट्स ने जीत ली। तो कहने का मतलब है कि आज अगर आप ये चीज़ करें कि जहां बीजेपी नीतीश कुमार के सहारे चल रही है, उसके हमारा प्री उसके पोल सहारे लाइन्स चल था, रही। हमारा लाइन्स था प्री पोल, और सुन लीजिए, जीते पहले हैं। सुनने की हिम्मत रखिए। पहले मैंने कहा कि वो जो प्री पोल अलायंस था, तो जो इंडिया ब्लॉक है वो भी प्री पोल अलायंस है। क्या हुआ फिर आपस में क्यों लड़े? कोई तो पूछ रहा है विनोद जी। देखो, तजाद नहीं लद्दाख है। वाली सीट देखिए, अनंतनाग वाली सीट देखिए, बारामूला, वो श्रीनगर, वो इंडिया पीडीपी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। वक्त बताएगा कि वो क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जम्मू बिल्कुल, कश्मीर एंड बिल्कुल। लद्दाख स्टेट, उसके ऊपर बिल्कुल, फैसला होगा बिल्कुल। और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, असेंबली इलेक्शन में आपको बता देंगे कि आप कहां खड़े हैं, क्योंकि जो कश्मीर में बीजेपी ने दावा किया था 5 अगस्त 2019 के फैसलों को उन्होंने माना नहीं है। ये जो मैंडेट है, बीजेपी ने जिसको सपोर्ट की थी उनकी जमानत तक जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त। उनकी हालत बुरी हो जमानत गई, नहीं वो जब्त तो हुई। बिल्कुल जीरो हो गए। कहाँ नहीं आपने किया। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 7 मई को जो इलेक्शन थी इनकी बदौलत 27 को हुई। मोदी जी की और गारंटी चली। जो ये कर सके, वर्कर को डिटेन करना, क्या कुछ नहीं आप लोगों ने कश्मीर में किया। लेकिन इतनी बात है कि अरे ना, कश्मीर की जनता ने आपको स्वीकार महबूबा, किया, अरे ना, और जिनको एक आपने भी सपोर्ट की, सीट उनकी नहीं मिली जमानत ना। जब्त हो गई। आप जिनको एक आपने भी सीट सपोर्ट चलिए किया, नहीं उनकी चलिए जमानत जब्त हो गई। राजीव जी, आप तो दिन रात ये सोचते होंगे कि कश्मीर नीतीश- में पीडीपी को एक भी सीट नहीं मिली। या फिर चंद्रबाबू नायडू जमानत तो जब्त ना हुई ये है। हम डिफेंस सेकंड मंत्रालय लार्जेस्ट मांगे, पार्टी बनी है क्या हुआ? कश्मीर में। गृह मंत्रालय रनर अप मांगे, ताकि बने हम। रिफ्ट बनी अगली रहे। बार जबान तो बचा लेना, कोई बात ताकि नहीं, रिफ्ट आपने तो बनी रहे। जमानत जब्त करवा दिया ना अगली बार अपनी। बचा देना। क्यों? ये दुआ मांग रहे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं कि नीतीश कुमार डिफेंस मांगे, चंद्रबाबू नायडू होम मांगे, ताकि एटलीस्ट एक उम्मीद बनी रहे कि हमें भी विनोद मौका जी, मिल मैं जाए। सिर्फ इंटरप्शन करूंगा जी ये गवर्नमेंट जो बनने जा रही है ना जी, ये लिख लीजिए, ये आधे रास्ते से ही फ्लूस में से हवा निकल जाएगी। क्यों बलदेव जी? ये फ्लूस में बढ़िया, से हवा बिल्कुल, निकल जाएगी, बिल्कुल। आधे रास्ते में हवा निकल सुनो जाएगी। सुनो मेरी बात है। क्योंकि इन्होंने लड़ना इनके है। राहुल गांधी जी और एनडीए बैठ के कहते थे, राहुल गांधी को मैं सल्यूट करता हूं, आज वो अपोजिशन का सल्यूट तो करना ही पड़ेगा हाँ। आपको, उसके बिना आपका चारा कोई नहीं है, बिल्कुल। वो तो मुझे पता है। आज उसने बता दिया कि आप कहां खड़े हो। आपने राहुल को सैल्यूट करना अरे है, जो- लेकिन मेरी जो बात सुनो यार, 240 मैं बात कर रहा हूँ। राहुल 300 राहुल गांधी जी कहाँ 240 राहुल गांधी जी कह रहे हैं, बड़ी बात है विनोद जी, सबसे बड़ी बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं 4 तारीख को मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।
4 तारीख को एनडीए की सरकार बनेगी, वो कहाँ गए? उन लोगों के सहारे चल रहे हैं, वो जो जोर जोर से टीवी चाह रहे थे, आज लोग ये सोच रहे हैं कि अब नीतीश चला जाए, अब नायडू चला जाए, ये खाब ले रहे हैं, लेने दो इनको खाब, लेकिन जोर जोर से 4 तारीख के बाद मैं राजीव जी को सुनूंगा। एनडीए की सरकार नहीं होगी, 4 तारीख के बाद मोदी जी आपको नहीं दिखेंगे। बार बार कहते थे, कहाँ किया? हाँ तो मुबारक है ना, ले रहे मुबारक कि आप इस सरकार को किस ढंग से देखते रहो, देखते रहो। हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, आप देखते रहो। हमें पूरी उम्मीद है, इसी में खुश रहो। आपका हर जगह मुझे तो अभी डर है कि अभी प्राइम मिनिस्टर हलफ भी लेगा कि नहीं लेगा। डेटा तो चेंज हो रही है, अभी तो मुझे डर है कि कहीं पीछे से कल टीवी के ऊपर बैठ के देखते रहना, हम देख लेना। अगर आपको डिबेट में बुला लेंगे, जब वोट लेंगे तो आपको भी डिबेट में बुला लेंगे। राजीव जी, दिन भर आप चाहते होंगे, रात को सपने देखते होंगे, गतिरोध बरकरार रहे, आपस में ना तालमेल मले। एनडीए का दृश्य जो कल आपने देखा था पुरानी पार्लियामेंट में, पुराने संसद भवन में, जिस तरीके से एनडीए के सदस्य खुलकर के मिल रहे थे और जो रिस्पेक्ट दी गई है उनको, तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपका सपना है वो साकार हो पाएगा। धन्यवाद विनोद जी। जी, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, इतना भी गुमान न कर अपनी जीत पे बेखबर, शहर में तेरी जीत से ज्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। मतलब आप मानते हैं एनडीए जीत गई है, बीजेपी जीत आ रहा हूँ वहीं आ रहा हूँ। जी, ये किस बात की एनडीए जीती है? इनके बीजेपी के 165 एमपी सिर्फ 2000 मार्जिन से जीते हैं, 2000 वोटों के मार्जिन से जीते हैं। प्रधानमंत्री जो 10 साल से प्रधानमंत्री वाराणसी के थे, उनके और हमारे जुगल किशोर के वोट लगभग बराबर हैं। नहीं, जीत का अंतर बराबर है, जीत का अंतर बराबर है, वोट नहीं। 17 मिनिस्टर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए, 18 एक ने तो लड़ाई नहीं 18 हार गए। चलो 18 हार गए, इन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया, हिंदुस्तान में क्या किया होगा? और दिख रहा है ना। सुनिए मैं नहीं बोला, सुनिए। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, सुन लो बात, 60 साल जिसने देश पे राज किया, 19 की इलेक्शन, 24 की इलेक्शन, 14 की इलेक्शन में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और खुश हो रही है। मुझे हैरान की लगती है इनके कार्यकर्ताओं पे भी। चुनाव कांग्रेस 100 का आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई पार्टी। नेहरू और इंदिरा गांधी की पार्टी और खुश हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि मोदी जी को सीटें कम मिली हैं। अरे नहीं, इन्होंने सोचा क्या है? इन्होंने ये चाहते क्या है कि इन्होंने 400 पार लोगों ने बस कर यार, लोगों ने कहा बस कर यार, इन्होंने आने वाले पार नहीं कहा, इन्होंने आने वाले 50 साल विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रखी है। आप लोगों ने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पहले सुनिए, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, राहुल की गारंटी लेके लोग घूम रहे हैं। जी सुनिए, राहुल जी की गारंटी लेके घूम रहे हैं। बोलने दीजिए ना। राहुल जी 3.5 लाख वोटों से जीते एक जगह और दूसरी जगह 3 लाख से। मोदी जी बात करने लायक नहीं है। चुनाव क्यों लड़े? 7 लाख वोट के पास, 7 लाख लोगों का विश्वास है। वो सुनिए अब मेरी बात, अब मैं आपको बता रहा हूँ, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है जी। आप इस गवर्नमेंट ने क्या, पिछली गवर्नमेंट जो जितनी भी गवर्नमेंटें थी 70 साल में, उन्होंने क्या किया? उनका विश्वास था कि भाई बैंक में पैसा रखो, LIC बॉन्ड लो, ये करो वो करो। इस गवर्नमेंट ने शेयर मार्केट सिखा दिया लोगों को। अरे भाई शेयर में पैसा लगाओ, IPL में पैसा लगाओ, कैसीनो में पैसा लगाओ। 1.5 GB का डाटा अनलिमिटेड काल ने युवा वर्ग को तबाह कर दिया। 14 में जो लोग 20 साल के थे, आज वो 30 साल के हो चुके, उनको नौकरी का ध्यान ही नहीं, रोजगार का ध्यान नहीं, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में कोई बेरोजगार था ही नहीं। मैं तो सुन रहा था, कोई बेरोजगार था ही नहीं। सुनिए, लगता है बेरोजगारी 14 के बाद आई है। अब मैं आपको कह रहा हूँ, राहुल जी पे तो आप सवाल करने लायक रहे ही नहीं ना। आगे से डिबेट में चैप्टर ही विनोद जी को कह के मैं खत्म करवा दूंगा कि 7 लाख लेने वाले के ऊपर आप कमेंट नहीं कर सकते। 140 वाला हमारे 7 लाख पे बात नहीं करेगा। चलिए सुनिए अब, तो जो 240 सीटें 300 प्लस लेके आए हैं ना, वो जो राम जी को लाए हैं उनको हम लाएंगे। देश ने लाया है, शक्ल दिखाने के लायक 300 प्लस आपकी लेडी आ जाती है के ऊपर बैठ के, उसको बम्बे की टिकट पकड़ा दी कांग्रेस ने। चल जाओ बम्बे, अब फिल्म करो अपने जाके, जो तुम्हारा आपकी जो हालत हुई है इस चुनाव में, आप इससे खुश हो तो मैं आपको शाबाशी देता हूँ। बाकी मैं कह रहा हूँ
ये जो जो आपकी हालत हुई है, ये बारात सिरे नहीं चढ़ने वाली। मैं आपको मुझे नहीं लगता। सुनिए, आपका स्पीकर हाथ से जाएगा, अब आप 150 को सस्पेंड नहीं कर सकते, जी। आप उनको बाहर नहीं निकाल सकते, झूठा मूठा हरे को जिसका चिंता नहीं करो, चिंता कैमरे नहीं। ऑफ नहीं कर सकते, देश आगे किसी बढ़ेगा, का वो सब ठीक स्पीकर करेगा। ऑफ नहीं कर सकते। अब जो स्पीकर आएगा उसको पता है कि कोई पता नहीं ये भाजपा वाले मेरी पार्टी ना तोड़ दें, जी। क्योंकि इनकी पास प्रैक्टिस यही रही है। शिवसेना के साथ रहे, शिवसेना को तोड़ दिया, कांग्रेस को देख के शरद बड़ा पवार कुछ उसके दे दे। भतीजे में लड़ाई लगा दी, उन्होंने श्रीनगर पीडीपी में लड़ाई लगा दी। तो मेरा कहने का मतलब है अपनी पार्टी ना सराफ साहब, टूटे। जितना आप सुनिए, इधर ध्यान स्पीकर रखते हो आपका ना, नहीं नहीं, बनेगा, नहीं, आप जितना यहाँ आप मंच इधर में ध्यान रखते हो, सुनिए, इतना फोन भी ध्यान आपके लोगों पास का नहीं रखा है। होता, लोगों के बीच गए होते, अभी आप लोगों नेगोशिएशन में को चलो गया ना। होते, ये आपकी- तो शायद आपको कोई चार ये गठबंधन नहीं है, आपकी नेगोशिएशन है। बीजेपी क्या और ये कर रही आपकी है, टेंडरिंग प्रोसेस एक है। आप टीवी आप ये डिबेट कर सकते नेगोशिएशन हो, पूरी करके बताओ। एक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, लोगों के बीच आप जाते नहीं, भारत सुनिए। जोड़ो यात्रा करते हैं, ऐसे ऐसे तो भारत टूट रहा होता है। नहीं, 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 और नहीं, भारत जोड़ो यात्रा सुनिए, क्या हुआ लोगों 98 को में प्यार मिला, भारत न्याय जोड़ो, अब महात्मा गांधी के अब बाद कांग्रेस- राहुल गांधी जी ने अब ही कांग्रेस यात्रा ढूंढो की। यात्रा करो, एक कांग्रेस ढूंढो यात्रा करोगे, कांग्रेस तलाशो यात्रा करो कांग्रेस आप। तरफ से यात्रा करो। इनका ही 98 पे रहे, जी। 98 पे रहे, आगे कहाँ है, कैसे ढूंढनी है कांग्रेस? तो ऐसी यात्रा करो, राहुल जी को भी दो रोहिया साहब, ये परमार्थ इतने से। कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि ये चलेगा नहीं? जैसे बशीर साहब भी मैं कह रहे आपको थे बता कि दूं, अरे नेगोशिएशन अभी हुई नहीं है, मुझे सुन स्टार्ट लीजिए, है, मुझे कोई सुन बात लीजिए, नहीं होगी, मुझे सुन फिर लीजिए। उसके बाद बातें होंगी, एक क्या होगा क्या नहीं होगा, सराफ एक सुन बात लीजिए। मैं इनकी तारीफ करता हूँ, क्या विनोद जी। होगा, देखिए, 4-4 10 मिनिस्टर मैं- उनको देनी पड़ेगी। पहले आप सुन चलिए लीजिए। तो ये पूरा पहले सुन लीजिए, अलायंस खड़ा है, मैं पहले चिल्ला सुन खड़ा लीजिए, हूँ, पहले सुन लीजिए। मैं इनकी तारीफ करता हूँ एक बात के लिए जी। कि बड़ी बहादुरी है इनकी। एक पार्टी का मुखिया हार जाना, जम्मू कश्मीर की पार्टी है, सीएम रहा है, एक भी सीट हार नहीं जीत मिलना, चलती है मेरी राजनीति बात में, सुनो कौन सी ना, बात है? तो फिर हमें ये क्यों बात मौका नहीं है। मिली? बोलो, वो ये भी सही चोरी बात करके है। साथी कह रहे हैं कि ठीक है। दूसरी पार्टी देश की नेशनल पार्टी थी, 60 साल राज किया, आज वो तीसरी बार चुनाव लड़ने के बाद 9, 14, 19 तक पहुंचे, 100 से अंदर रही, और फिर भी छाती चोरी करके कह रहे हैं कि बहुत मजा है, मोदी जी की सरकार नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि अरे मोदी जी में नहीं है, एनडीए की है। अरे छोड़िए, इन्होंने आने वाले सरकार बोलोगे। विनोद जी, बशीर साहब, इनके आपके आपके बाद गारंटी एनडीए है, सरकार होगी। मैं गारंटी देता हूं कि ये गारंटी इन लोगों नहीं ने मारेंगे। इन लोगों ने अपनी मानसिकता बनाई है कि आने वाले 50 साल हम विपक्ष में रहेंगे और देखिए, मोदी जी एनडीए सरकार रहेगी, वो पक्की विनोद जी, बात। मैं आपको नहीं, बता मोदी दूं, जी एक की बात मिनट, छोड़ो, बस खुश आप- रह रहे ये हैं, बोलो। साहब, खुश है, हारने में भी खुश है। 10 साल माला मैंने जपते रहे। पहली पार्टी देखी अभी है, लफ्ज़ ठीक है, हटा दो, लोगों ने NDA मैंडेट देना है, हाँ, बिल्कुल हमने स्वीकार किया है, डिपेंडेंट अलायंस लोगों ने हमें डिपेंडेंट अलायंस होगा। लोगों ने जो अब ये मैंडेट चीजें दिया होगी, हमें, आप ये बताओ, स्पीकर की पोस्ट आपके पास है? पूरी पार्टियां, आप स्पीकर लोगे नहीं? देश की देश की पूरी पार्टियां बताइए, लोगे नहीं लोगे? एनडीए है ना, डिपेंडेंट अलायंस, बिल्कुल है। डिपेंडेंट अलायंस, जब तक ये दोनों हैं तो आप हो। आपकी क्या हालत है? आप तो कहीं हो नहीं, तो आप नहीं है। आप तो कहीं, आप आप नहीं कहाँ है। हैं? अब अपनी बात करो, आप कहाँ हैं? हम जम्मू कश्मीर में हैं। कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में एक हम भी रह सीट रहे नहीं हैं। मिली। और आने वाला समय जम्मू क्या कश्मीर बात कर रहे में हो? बड़ी बहादुरी, 100% हमारा बड़ी होगा, ये मैं बहादुरी। आपको बता दूं। होगा, डिबेट से नहीं होगा। देखिए, विनोद जी, लोगों बशीर की साहब, जवाब सवाल ये होगा। होता है मैं कि अब गलत बात। मैं डिबेट जो है ये आप जम्मू अभी- कश्मीर की अभी- पार्टी हो, अभी- आप बात करो कि अभी जम्मू प्राइम कश्मीर में आपको मिनिस्टर क्या ने- मिला? अभी- कुछ नहीं मिला। हलफ नहीं अभी लिया, हलफ हमने हलफ नहीं लिया है। यस, और अभी ये सामने नहीं आया है कि किसको क्या मिला है। अभी क्या सराइयां हैं, बिल्कुल, ये भी तो और एक क्या point है। सराइयों में सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली है कि पहले कहा गया कि 8 को हलफ लेंगे, फिर 9 को किया, तो ये ठीक चर्चा है। थी। पहली बात मैं आपको बताता हूं कि जब सारी चीजें ये दुनिया देख रही है, हम सुन रहे हैं, और मेरे जो बलौरिया साहब हैं इनको भी सुन रहे हैं, आपने जिस घमंड में चुनाव प्रचार किया, एक जगह नड्डा जी कहते हैं नहीं, हमने पूरे कॉन्फिडेंस ना, के ना, साथ लड़ confidence रही है। आता तो तब तो यार हमने सुन लो, defense को नहीं मैंने कहा। सुन लो। हमने कहा हम 400 पार लाएंगे। विनोद जी, हमने कहा हम 400 पार लाएंगे। ये 6 चरण तक कहते रहे 400 नहीं आएगा, 400 नहीं आएगा। कौन सा इन्होंने देश की जनता को नहीं बताया हम क्या लाएंगे। देखिए, पहली इस कारण घमंड नहीं कहते इसको। धमका के आप हमने लड़ाई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, और मैं ईमानदारी अपने कामों के ऊपर लड़ी है। इनको पता होना चाहिए कि नेहरू के बाद, नेहरू के बाद पहली बार, तीसरी बार को प्रधानमंत्री 15 साल चल रहा था देश आपने के नेहरू को भी प्रधानमंत्री गालियां नरेंद्र मोदी दे रहे दी। हैं। आपने कहा कि भारत को हमने
2014 के बाद नेहरू की बनाया है। गलतियों को हम लोगों बोलते ने हैं। आपको उस जो जगह पे नेहरू पहुंचाया, जो आपने नेहरू और औकात दिखा शेख दी। ने जम्मू कश्मीर को हुकूमत बना लीजिए, दिया है, लेकिन उसके चल लिए नहीं तो पूरा पाएगी। देश इनको बोलता है। आपको अगर नेहरू शेख की लाले दोस्ती पड़ नहीं जाएंगे, चलती, क्योंकि आपका जो नेहरू मिजाज और है, शेखुल्ला की दोस्ती नहीं होती तो आज आपको पार्ट कश्मीर नहीं होता, आज जम्मू कश्मीर एक होता। वो तो हम नेहरू आज- से बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन ये तो डिबेट फिर डिरेल हो जाएगी, लेकिन चर्चा तो है। बिल्कुल लेकिन जी। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और मैंने अगर नहीं देखा होता आप कश्मीर आपके हाथ नहीं होता। जी। ये जो घमंड और इनको है, महाराजा तोड़ हरि दिया सिंह लोगों ने। जी महाराजा हरि सिंह जी ने महाराजा जो हरि हला- सिंह को जो कहा, देश से किया हाँ, था, एक मिनट सुन लीजिए वो मुझे। पूरे जम्मू महाराजा कश्मीर हरि का सिंह लिया ने, था। जिसकी आप वकालत करते हो, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया, दुनिया जानती है। आपने महाराजा हरि सिंह जी को देश स्टैंड निकाला स्टिल एग्रीमेंट किया पाकिस्तान और के उसने साथ। कहा, क्या करते हैं आप? महाराजा हरि सिंह ने कहा, महाराजा कि हरि जो सिंह मैंने को आप स्टेट कहते दिया, हो, मैंने उसने पूरी स्टैंड दी है। स्टिल एग्रीमेंट किया था। नेहरू और शेख के साथ उनकी यही लड़ाई रही। यही मुसीबत कि है कि मैंने आप ये जम्मू लोगों को कश्मीर बेवकूफ बना रहे हो। को जो हिंदुस्तान के साथ मिलाया है, लोगों को वो बेवकूफ लैपटॉप मैंने कहा, जो पूरा मिलाया है। मनोज जी, एक दिन महाराजा नेहरू बादल को, के बेटे को बना नेहरू और देंगे। शेख को दुनिया कभी भूल नहीं उसके सकती, साथ पूरा देश नहीं भूल सकता, पूरा इतिहास नहीं भूल सकता। लोगों ने आपको लोगों ने खत्म कर लोगों ने दिया। औकात दिखा दी क्या आपको। कुछ नहीं आप लोगों ने किया। क्या बात कर रहे सर हैं? ये कह रहे हैं 19 के एक- बाद हमने अगर सोच बदली। अगर लोग हमारे साथ हैं, मैं आपको इसीलिए आप सारे लोग इकट्ठे हो गए हो। नहीं नहीं, सारे नहीं विनोद जी इकट्ठे हो देखो, गए। कितनी बड़ी पहले बात सुन- है। पहले सुन लीजिए, टीडीपी बनी, आपके सुनने एनसी बनी, आप सुनने की कांग्रेस हिम्मत ही बनी, नहीं करते। ये आपस में लड़ते रहते थे, आपस में लड़ते रहते थे। आपने आज बीजेपी आई है, आपने तो इनको सबको बीजेपी का डर है, इकट्ठे होते हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो सब खत्म हो गए, उनकी जमानतें जब्त होगी। आज- जो पार्टी आप लोगों ने आपका क्या हाल है? अपनी बात करो। उनकी आपका क्या हाल हुआ? अपनी बात करो। मैं एक मिनट, आज दूसरे आपको की तो बात मिला ही नहीं कुछ कर नहीं सकते, है। हम आपकी बात नहीं आप कर तो सकते सभी हैं। सीटों पे हारे, आपको मिला ही कुछ नहीं एक जम्मू मिनट, कश्मीर में। मैं आपकी और बात- आपकी जम्मू कश्मीर की कोई पार्टी बात, है, आपको तो 2 सीटें मिलती ना। हमें मिली ना, आपको हमने जीती। कहाँ 4 लाख वोटों से जीते थे, कहाँ 1 लाख ये से बात लेके- छोड़ो, आप कितने वोट कहाँ दोगे? 1 लाख वो वोट जनता के हाथ है, वो बात नहीं कहाँ करें। ये एक जनता लाख के हाथ में वोट रहता है, ये ये जनता के हाथ में है, मनोज जी, ये पहले आपके सुन मेरे लीजिए। हाथ में नहीं है। इस बात को नहीं करें आप। ये जो दादागिरी थी, जो 10 साल की दादागिरी थी, उसका लोगों ने जवाब दिया कि आज अपोजिशन स्ट्रांग अलायंस है। उमरदुल्ला जी आज हार गए, वो क्या कोई किसका बात जवाब नहीं, दिया? हार जीत जो चलती किसका रहती है। जवाब था, उसका ही मंथन आप करो ना। आपको असेंबली के वो चुनाव आप में अपना जाते हैं। मंथन करो। आप इसी में हमारी क्यों मंथन करेगा? अपनी पार्टी- अपना देखो, अपने घर देखो क्या हुआ आपका, अपने घर को संभालो। भैंस के डर से, मंगलसूत्र के डर से, बाबरी ताला के डर से आपका हिंदी का आप कहीं नहीं लोगों दिखा। को पूरे आपका भारत हिंदी में का कहीं नहीं दिखा। किया। उग्रवादियों और आज को- वो वक्त आ गया कि आप 240 में आतंकवादियों सिमट गए को हो। नौकरियां दे आज दी। 240 में वो सिमट काम गए खत्म हो गया। ना तो आपने नौकरी पत्थरबाजियों को आप सपोर्ट करते थे, वो भी खत्म हो गए। नौकरी दी ना चलिए, एक सवाल दोनों से बशीर साहब। बात करें आप। एक सवाल आपसे बशीर जी, साहब, जी। सेम सवाल मैं सोहिद से पूछूं। जी 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 क्या कारण रहे कि उमर अब्दुल्ला हारे? जी। क्योंकि आपने डंके की चोट पे कहा था जी कि आप तब तक संघर्ष करते रहेंगे जी जब तक 370 और विशेष आज भी करेंगे और आइंदा भी इन्होंने करेंगे। जब से आइंदा भी नाम ही करेंगे। नहीं लिया। आज भी विनोद जी, करेंगे। एक मिनट पहले सुन इन्होंने- लीजिए। आपने अगर आप इलेक्शन सुनना नहीं- कैंपेन आप में सुनना- कहीं भी नाम नहीं लिया मैंने कि कहा, तीसरी आप तरफ नहीं चलाएंगे। कहीं भी। आप अगर कश्मीर लेते तो छोड़ ये गए। बुरी हालत होती इनकी। आप तो कह रहे आप कश्मीर छोड़ गए। नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनो। कश्मीर- आप उन ताकतों के पीछे आपने खड़े हो गए चुनाव जिनका लड़ा, वजूद ही नहीं है। इन्होंने पब्लिकली मीडिया, सोशल मीडिया एक बार भी नहीं कहा पहले सुन लीजिए। कि हम 370 मुझे- वापस मेरा जवाब लाएंगे। सुन लीजिए। पीडीपी ने एक बार नहीं कहा कि हम हिली टच देंगे। पीडीपी ने एक बार नहीं कहा कि हम नौकरियां देंगे उनको। कहा गया सेल्फ रूल की बात नहीं थी, कहा ही नहीं। अगर कहते यही फर्क है। मेरी बात सुन लीजिए। चलो सुनो। आप जो की सवाल- बात सुन रहे हैं, लेकिन मैं कोई देखिए ना, तर्कसंगत तरीके जब आप इंटरप्शन हो जाता है तो वो बात डिरेल हो जाती है जी। और डिरेल होने से कोई फायदा नहीं है। जी। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल में बीजेपी ने जो फैसले लिए वो अहंकार में लिए, लोगों ने अहंकार तोड़ दिया और बीजेपी कश्मीर के अंदर कैंडिडेट खड़ा कर नहीं सकी और ऐसे आदमी के पीछे छुप गई जिसका कोई वजूद ही नहीं है। वो कहाँ है आज? इसका जवाब आपको अच्छा, देना फिर- पड़ेगा। अच्छा, मैं दूसरी देता बात, हूं, दूसरी मैं एक जवाब मिनट, देता सुन हूं, लीजिए, मैं पहले जवाब सुन देता लीजिए हूं मुझे, इसका। पहले सुन लीजिए मुझे। आपके अहंकार को लोगों ने तोड़ा, आपको पूरी सीटें नहीं दी आज। और उमरदुल्ला आपको जी का क्या हुआ? आपका चीफ ही हार गया। वी एक्सेप्ट, चीफ हमने ही दिया, हार गया। लेकिन चीफ ही हार गया आपका। जिसको तो आप किसका जो जवाब था? आपका बंदा था वो इसका कहाँ मतलब गया? करो आप कहाँ खड़े रहे? आप मेरी बात छोड़ो, आप आपका पार्टी का भागे हेड आए। है। हेड जो पार्टी का था वो हार गया। एबीसी कहते थे वो उसकी सही बात नहीं साबित हो करेंगे। गया कि वो एबीसी पार्टियां आपकी निकली। इसका है
कि जो अमरुद्दुल्ला शेख अब्दुल्ला की जो नीतियां थी वो गलत थी, लोगों ने आपको नकार दिया है। ये आपको असेंबली के चुनाव में अगली पता बार लग आपके जाएगा। परिवार का बंदा को आएगा तो आप उसको कहीं वोट नजर नहीं मिलेंगे। आएंगे 6 असेंबली चुनाव में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक देखो है, विनोद जी, बात इससे ऐसी क्या है- लेकिन आप आप तो दावा करते हैं कि 50 पार, वो कैसे पार होगा? लेंगे ना, 50? करेंगे ना 50 पार, हम बिल्कुल कैसे? देगी। आपके जो थोड़ी बहुत इनका था वो इस इलेक्शन में बाकी कसर एक्सपोज हो निकल जाएगी गए, आप। इस इलेक्शन में एक्सपोज हो गए। आने वाले आपके समय में तीनों शैडो कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे हैं, मेरी बात कैसे? सुनो। और जमानत जब नहीं है। मैं अब क्या करेंगे? जमानत अब जब महबूबा तो- हार गई, अब अमरुद्दुल्ला हार गई, क्या ये चुनाव नहीं लड़ेंगे जम्मू जब कश्मीर में? मुझे बताइए, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, पहले आप मुझे फिर तो उनको बताइए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। मुझे बताइए, जब आप जब इनका वर्कर को डिटेन करोगे, मुखिया ही हार जाता जब आप है, वर्कर को डराओगे, हमने चुनाव कैसे लड़ा, बनाओगे, आप बात नहीं तो करो। वहाँ पे लोग कैसे बाहर आएंगे? वहाँ पे तो पहली बार आए हैं आप लोगों लोग, ने- 2% देखो, मिलिटेंटों सबसे के बड़ी वोट बात लेके ये एमपी विनोद बनने जी, वाले सबसे लोग बड़ी है। आज सबसे जनता ने बड़ी वोट बात डाला ये है। 7 मई का विनोद जो जी, इलेक्शन था, ये आपने लोग 27 में क्यों मिलिटेंट करवाया? और दहशतगर्दों के आपने वोट 27 लेके में एमपी क्यों बनते थे, करवाया? आप तो और इलेक्शन आम लड़ने लोगों को गए थे। इलेक्शन लड़ने के लिए निर्वाचन पार नहीं आयोग आने ने देते खत क्यों थे। लिखा? आज आम जनता वोट निर्वाचन डालने के आयोग लिए ने खत निकली क्यों है। लिखा? उन्होंने कहा ये जो आपने इलेक्शन विकास में मार्च रुकावट ये दी रहेगा, थी, रहेगा। जो आपने टूरिज्म को बंद रखा था, आप नहीं चाहिए हमें, आपने ना आपने हमें कौन सा अब्दुल्ला टूरिज्म चाहिए, बढ़ा दिया? ना हमें महबूबा चाहिए, हमें आम जनता चाहिए। आज के ताकि समय में जम्मू में टूरिज्म नहीं है, टूरिस्ट लोग नहीं है, सीधा डायरेक्ट बार जा रहे हैं। आप बताओ जम्मू का क्या हाल करके रख दिया है? महबूबा को आपने पूछो क्या जम्मू का करते हैं। ये आप अपने बताओ, महबूबा को 10 पूछो। साल से आप जम्मू कश्मीर में राज आप कर रहे हो, महबूबा 10 साल को- से आप जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हो। दिल्ली मैचेस को तो आप हक दे नहीं पाए, किसने नौकरी लगाए थे? तो आप हक दे नहीं आपने पाए। लगाए थे, आज आपने- तो आज आप कैसे कह डेली सकते वेजर हो? आपने लगाए थे, आप मैंने कैसे लगाए थे। कह सकते हो? डेली वेजर आज आपने के लगाए, समय में- आज पक्के के आपने समय नहीं में किए। जो हालात इस समय जम्मू में बने हैं वो आपकी बदौलत बने हैं। जो अगर हालात इस समय पीडीपी व्यापार खत्म जो हुआ, 2.5 जिले आपकी जम्मू वाले ले लो, बदौलत बना है। आपने कहा था 2.5 जिले व्यापार अपने आपकी संभाल लो, बदौलत वो बात हुआ। जब भी और करते हैं तो सबसे मुझे लगता है बात है, बड़ी दरबार हैरानी वाली बात किया, है। उसमें व्यापार खत्म हुआ आपकी बदौलत। आप कहाँ बात आप कर रहे हैं? देखो, असेंबली के आप इलेक्शन सोहेब जी, सोहेब मुझे जी, सलूट सोहेब है जम्मू जी, की जनता आपको को। पार्टी से- उन्होंने फिर से एक बार सोहेब जी, आपको सोहेब हक जी, दिया सुन है लीजिए, सोहेब जी, सुन पार्लियामेंट लीजिए। में जाने का। सोहेब और जी, मुझे सुन पूरा लीजिए, विश्वास सोहेब है जी, बात ही कि नहीं करेंगे ढंग से। आप डेली वेजेस का आवाज उठाएंगे और उनको हक दिलाएंगे। ये ढाई- मैं आपसे यही वो मतलब सोच रखता हूँ जब- कि पार्लियामेंट में जाकर अगर देखिए MP आपका एक जब आपकी भी सरकार थी नुमाइंदा तो डेली पार्लियामेंट वेजर में नहीं गया है। थे, डेली वेजर किसने अरे लगाया? हम इनको कह रहे हैं कि इनको मुझे क्या कह रहे हैं आप जब इनको सरकार कहिए। में क्या करते थे? इनको भी इनको कहिए, मुबारक है। जब आप जम्मू का- जब आप सरकार में थे तो क्या किया? इंडिया ब्लॉक को कहिए। लेकिन आज के समय में सरकार तो इनकी है और और भाई जम्मू के आपकी भी डेलीगेट्स को थी, हक दो। हमने जम्मू के एक भी डेलीगेट्स डेलीवेजर को नहीं हक लगाया, दो। जो उनके थे फैसले उनको को पक्की पूरा- नौकरी थी, चलिए, और जो चलिए, लगाएंगे चलिए, उनको भी हम नौकरी देंगे, सोहेब डेलीवेजर का जी, मसला भी हम आपकी ही करेंगे हल। पार्टी यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की विचारधारा कितनी जम्मू के हक में थी ये पब्लिक जानती है। 2.5 जिले अपने ले लो, महबूबा जी ने कहा आपने था। टेंडरों के दौरान कहा था एक इंच जमीन नहीं देंगे। एक पीडीपी को बदनाम करने की साजिश थी। आपकी उसमें महबूबा ये ने कहा था कागज 2.5 है, जिले अपने क्योंकि संभालो, इन हमें लोगों ने चाहिए। पीडीपी के साथ हुकूमत बनाई, हर एक चीज में इन्होंने ऐश की। डिप्टी सीएम इनके बने, मंत्री इनके बने, सरकारी घरों में ये अभी तक रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है तो बेवकूफ ये लोग बनाते हैं, उसका आपने- फायदा ये लोग लेते हैं, महबूबा जी उसका ने- फायदा ये लोग लेते हैं। आज के समय में देख लो इनके जितने मंत्री आपको हैं, कुछ सब बोलने का हक सरकारी नहीं, आप जितना कोठियों मर्जी में जोर रहते डालें। हैं। इनके PDP जितने को मंत्री जम्मू के सरकारी- लोगों ने निकाल दिया, डिप्टी कश्मीर के CM लोगों ने निकाल डिप्टी दिया। CM PDP के जीरो, साथ जीरो। लेकर बने, डिप्टी आपके पास CM जीरो PDP के है। साथ लेकर बने। जो आज के समय में आप लोग हुकूमत जब की बात आपने करते हो, उग्रवादी- लोगों के बीच में जाते हो जब तो बने, कहते हो हमारी आपने आपको हुकूमत छोड़ने में ही 2 आप मिनट लगाए। कहते हो आपकी जो हुकूमत थी वो पीडीपी के साथ थी। और जब PDP आप- के जब साथ आप आपने ऐश उग्रवादियों की का है। रोना रोने लगे PDP ना, के आपने साथ निकाल दिया, हुकूमत हमको छोड़ बनाई है। दिया। 3 साल आपने ऐश की है। जब अब आतंकवादी कमरों में बैठ के रोने तो लगे, जाइए जब मेरे रोने साथ। लगे ये तो जनता आपने बोला जानती जाओ है, आप जनता नहीं सब सुधरोगे। जानती है, ये जनता सब सब सुधरो। जानती है। आतंकवादी जब जानती है इसलिए आपको हराया। हुकूमत क्या बनाई? जनता जानती है तो खा दिया। आज का समय आज के आ समय गया। में पीडीपी जनता जानती है ना। में जनता पूरे जानती दुनिया है। से इलेक्शन लड़ेगी सोहेब और जी, आपको बताएगी। जनता जानती है, इलेक्शन हुई, पीडीपी को राजीव जम्मू जी, कश्मीर से एक भी आप- सीट नहीं दी, आपको जीरो क्यों लग रहा है? जीरो दिया आपको आपको। क्यों लग रहा है इसलिए कि ये दिया। सरकार नहीं चल पाएगी? वजह देखिए अभी आप उनकी तोड़फोड़ में बड़े माहिर रहे हैं। तोड़ फोड़ की बात नहीं है, खुद ही अपने कर्मों से गिरेगी। हमने क्या तोड़ना है? इनके सैफुद्दीन कर्म ही- सोच का वोट सुनिए, इनको सुनिए, याद हो। सुनिए भाई मेरी हम बात। कहाँ पे एक गिरे? वोट मेरी
एक वोट सैफुद्दीन सोज का, जिसने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की हार गए थे गिरा दी थी। आपका तजुर्बा है
उसको फिर आपने ज्वाइन बिल्कुल करवाया ठीक था। कहा। नहीं, वो बात देश में की join जनता हुए ने ना, दोबारा बहुत इनकी अच्छी औकात ही नहीं बात रहने को- दी वो वाली मैं कि ये एक कह वोट रहा वाला हूं, काम बने। इनके कर्मी इनकी ऐसे वो ही थी, सामने आएंगे। छोड़ा ही नहीं जनता ने पहले वहां ही तक अपनी इनको। स्पीकर की पोस्ट बचा लें, होम बचा लें, डिफेंस बना लें। मुझे नहीं लगता कि जिस हिसाब से जो मेरे को सुनने में आया है कि इनके हाथ में सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टरशिप रहेगी। वो भी गारंटी नहीं मोदी जी बनेंगे नहीं बनेंगे, अभी उसकी मीटिंग होगी, अभी- उसमें अभी किसका वो भी नाम नहीं। चलेगा वो अभी भी ये नहीं, भी गारंटी नहीं है। अभी आरएसएस किसका रस्सी नाम चलेगा, पीछे कहीं बलोरिया और है। ऑफ द कैमरा आपको मैं वो बता भी दूंगा कहते हैं कि किसका अभी नाम शायद चलेगा। बनने में पता आप नहीं है, छोड़िए, बनते बनते कहीं और ही ना बन जाए। आपको हाँ, थोड़ा सुनिए, सुनिए। आपको टच रहना चाहिए सिस्टम के टच साथ। है, है, आप भी राजनीति टच हो, में, हम बैठ टच में रही हैं। कर रहे हैं। देश हम का बोल रहे मंत्री हैं। कल शाम को 6 बजे शपथ लेने वाले हैं। आज आप एनडीए की देख बैठक लेना। हुई है जिसमें नरेंद्र भाई मोदी बीजेपी जी का भी नेता बनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद एनडीए का नेता भी बनाया गया और लोकसभा में भी कोई सुनिए, नेता सुनिए। चुना गया है। विनोद जी, और चुनने के बाद इनको उन्होंने पता ही नहीं कुछ अभी- नहीं। अभी- ये अपने दम में विनोद डूबे जी, हुए हैं। अभी विनोद बड़ा जी, कुछ डेट होने क्यों वाला है, चेंज हुआ? चिंता क्यों कर रहे हो? डेट 8 से 9 क्यों चेंज हुआ? ये अभी बताएं। कयामत की भी रात क्या आई जब है। वो पहले फैसला हो गया था तो 9 क्या हुआ? राष्ट्रपति एक ने रात जो कयामत लैपटॉप तो का ही दिया, राष्ट्रपति आठ ने का लड्डू नहीं था। खिलाना था, जी। इसलिए चेंज हो गया डेट। क्या करते हैं ये कहाँ सारी change दुनिया हो गया? जानती है कि कहाँ क्या है। हाँ, बशीर साहब, जी। आपको लगता है कि डेट चेंज होने से भी हाँ। सरकार कमजोर हो बिल्कुल, जाती है? एक डेट अनाउंस होने के कमजोर हो बाद गई है सरकार। एक डेट सुनिए, क्या किसने कहा? इलेक्शन में सुनिए, ऐसा होता है। किसने कहा? ये मीडिया की न्यूज पुलिस की में आप ऐसा सब होता ले है। सकते हैं। ग्लोरिया साहब आपके लिए एक शेर बताता हूँ। नहीं नहीं मेरी कि बात नई सुनो सुबह विनोद जी, पे मैं आपको नजर बताऊं, है। मेरी बात सुनो। सुनिए, सुनिए। पहले एक एक मिनट, मिनट, जो आप ये बात कर रहे हैं आपको पीते शपथ जाम लेनी थी, बदल जाते ये हैं, आपकी लोगों के मीडिया नाम की बदल न्यूज़ जाते थी। हैं। ये मीडिया की हाँ, न्यूज थी। क्या बात करते सुनिए, सुनिए, हैं? बोलो उधर रे हलफ साहब। लेते लेते आपकी कहीं और ही गवर्नमेंट ना में एक हलफ हो बात- जाए। आपकी गवर्नमेंट पे एक बात बताता हूँ, नई सुबह पे नजर है, नई सुबह पे नजर है, साथ में ये भी डर है ये शहर भी कहीं रफ्ता रफ्ता शाम ना हो। शाम ना हो जाए। तो आपको मैं ये बता विनोद जी, दूं, आपको 5 साल के लिए और फ्री छोड़ा है, बिल्ले छोड़ा है। हमें कोई टेंशन आप नहीं, शेर उसके जाल बाद आप करते भूले रहिए, नहीं। अरे सर, बोलते देखिए, रहिए, देखिए, देखिए। entertainment करो, उसके करते बाद भूले रहिए, नहीं। इसीलिए ठीक है। जनता की आप आवाज यही काम करते रहिए। हम कामयाब हुए, उठाते रहेंगे, हम आपने तो विपक्ष आंखें में रह बंद के रखी, कामे- आपने तो काम देखिए, करना नहीं है। विनोद जी, एक बात आप हमारी चिंता नहीं करो, हम कर लेंगे जो करना है। अब अपना सोचो जो कुछ नहीं मिला तो क्या आपने होगा। 165 MP हमने सरकार चलानी है, हमने लोगों का काम करना है हाँ। और अगली बार 99 से 98 से 8 भी बच जाएंगे तो आप उसकी चिंता आप मत तो करो। कहते थे 45 से आगे जाना नहीं है। आपके पास तो विनोद जी, थोड़े आप तो कहते थे बुझाए 45 से आगे जाना तो नहीं है। जीरो हुए ना, बात बताओ, हुए ना जीरो आप। सुनिए, नीतीश कुमार का जो एजेंडा है जाति जनगणना और अग्निवीर ये सब है उनके पास चंद के एजेंडा जिसमें वो जीत के आए हाँ, अपने मैनिफेस्टो उसके उसमें ऊपर 4% मुस्लिम आप आरक्षण है आप और मुझे बताओ। 50% बजट या उसकी तो स्टेट हम में नीचे देना है। जाएंगे आप या मुझे उधर बताओ, जाएंगे। आप कैसे आप मुझे बताओ, मुझे बताओ 50% बजट जो उसी ममता स्टेट का में एजेंडा क्या है आपको पता है? अभी हम तो आइन आपको टीडीपी आपका अलायंस है, अरे, ये वो कहते जो हैं अंदर सब खाने होनी का चाहिए, एजेंडा है। इसका एजेंडा क्या है? Yes, yes, yes. मेरी बात बीजेपी का करें। पीडीपी के साथ alliance है। मेरी बात सुन लो। पीडीपी कहती है आपका अलायंस है, पीडीपी कहती है कि उग्रवादी जो बंदूक उठाते हैं उसको हम नौकरियां देंगे, बेरोजगारी खत्म Surrender करेंगे, policy. सरेंडर पॉलिसी। मेरी बात आलम को छोड़ा, पीडीपी मेरी बात सुनो, आपने मुसलमान आलम को छोड़ा, सबसे बड़ा सर पर उनकी बात करती है। और गोरा मैंने इसका जवाब दो। ये ये एंटी वाले बैठे हैं, वाजपेयी जी ये ने कहते हैं बनाई थी। 370 वापस सरेंडर लाएंगे, पॉलिसी क्या वाजपेयी करेंगे जी ने आप? बनाई थी। आपका क्या है आपने उसके लिए? दोनों के साथ हुकूमत बनाई। आप क्या करें आपने ना, दोनों के साथ आपने बनाई जब बनाई। बनाई बात पर। तो इसका कि जनता को नहीं, क्यों मैं- बेवकूफ मैं- बनाते मैं हो? इनकी बात का आप जवाब दे जनता रहा को हूं। कुछ गलत कहते हो, खुद हुकूमत में ऐश आपको करते हो। इतनी चिंता क्या हुकूमत में है? ऐश करते हो आप। मैं कांग्रेस से पूछ बड़ी रहा बड़ी हूँ। सरकारी गाड़ियों में घूमते हो, बड़ी बड़ी सरकारी बंगलों में रहते हो। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। प्रोटोकॉल और नहीं, डेकोरम। प्रोटोकॉल की क्या बात है? ये तो पीडीपी के साथ आपको मंत्री- रहे तो एनसी के साथ मंत्री को गाली नहीं आपको चाहिए। है ना, विनोद जी, पीडीपी विनोद जी, अगर प्रोटोकॉल नहीं सेट निकाल- करती है, नहीं, लागू का प्रोटोकॉल पालन नहीं करती है। रूल को सेट करती है तो इनके छोड़ देना नेता चाहिए पालन सब कुछ। करते हैं। फिर हुकूमत पेंशन क्यों लेनी? फिर वो क्यों चीजें लेनी? अगर आपको लगा शर्मा जी कि बात PDP पे आए, गलत पार्टी है तो आप आपने उनको बचाने पेंशन के लिए क्यों अच्छा ली? काम करते हो, आपने जब वो फंसते हैं आपने बचा लेते हो क्यों? उनको। आप मैंने बड़ी बड़ी उनको- गाड़ी में क्यों घूमे हो? आप मेरी बात सुनो पहले में। इन्होंने मुझे पूछा कि क्या होगा, मैंने इनको पूछा कि आप कांग्रेस आपकी लाइज पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस उसका नायडू का क्या होगा? मैंने बोला कांग्रेस का इसके ऊपर क्या है, जो सरेंडर पॉलिसी है कि जो मिलिटेंट सरेंडर करेगा उसको नौकरी वाजपेयी जी ने बनाई देंगे, थी। वो कांग्रेस वाजपेयी जी कैसे ने करेगी? वो वाजपेयी जी ने बनाई थी। आपने आप कहते गलत हैं नहीं है। 370 वापस आप करो। आज की बात करो, आज अब आज आज की बात करो, वाजपेयी जी को पूछो। अब आज की बात करो। सरेंडर पॉलिसी वाजपेयी जी ने बनाई 370 थी। वापस लाएंगे, लाएंगे नहीं लाएंगे, उससे फिर क्या है? आपके जितने से सबका अलग
गलत एजेंडा है। पूछो, अडवाणी क्या है? अरे क्या बात है? तो- आज
क्या मतलब इंडिया ब्लॉक में डिफरेंसेस नहीं है? डिफरेंस नहीं है नहीं। देखिए जनाब, आप autonomy की डिमांड करेंगे, वो एक कहावत फिर बैठती है, आपने बोला सुन लीजिए, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने टुनवा जोड़ा, भानुमति का जोड़ा बन गया, टूटना शुरू हो गया। भानुमति का केजरीवाल जी ने क्या दिया, अपनी पार्टी निकल गई इनसे। मेरी बात सुन लीजिए, एक पुनवा टूटना शुरू हो गया इनका। आप क्वेश्चन किया कि उसकी इंडिया बात नहीं ब्लॉक करते। में डिफरेंसेस नहीं है। Definitely. पॉलिटिक्स में विनोद जी कहाँ डिफरेंसेस नहीं होते, लेकिन जिन्होंने हुकूमत करनी है, आप जहाँ वो घुटने टेक रहे हैं वो देख लीजिए। क्या आपने चंद्रबाबू नायडू को जेल में भेजा? अरे 2014 में बाबू नायडू को इन्होंने बाहर कर दिया, बाहर कर दिया, प्री पोल लाइन्स हमारा है, बाहर कर दिया, उसको जेल में भेजा। लाइन्स नहीं कर रहे। आज उन्हीं के आप कब्रें खोदना बंद करो। नीतीश कुमार को कब्रों में क्या हुआ था उसकी बात छोड़ो, आगे की बात करो। बलोरिया साहब इधर उधर की बात मत कर, कारवा कैसे लुटाइए ये ये तो आपके ऊपर भी बैठता है, कैसे लुटाइए ये तो आपके ऊपर भी बैठता है। कहाँ कारवा लूटा है? हमारी सरकार बनी है। मोदी जी ने घुटने पकड़ लिए, मोदी जी ने घुटने पकड़ लिए, मोदी जी ने साहब घुटने- 300+ में आए, सरकार बना रहे हैं, वो जो हमारा कारवा नहीं लुटा, कारवा तो आपका लुटा। वो जो छाती अंदर दिखा आते रहा था, हैं, रोकते नहीं आप लोग। छाती गायब हो गई, छपुंजायज की छाती गायब हो गई। शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल हम देख रहे हैं 98 से आप 8 पे नहीं आए तो मुझे पूछने लगे। चिंता नहीं करो, एक इंतजार करो कल तक, कल का इंतजार करो, पहले हलफ तो लेने दो। लेकिन अजीब जी आपको भी चिंता अब आपको करनी 5 चाहिए। साल का आप- काम तो है नहीं, देखते रहना। क्या इंडिया ब्लॉक यूनाइट रहेगा? ये भी एक चिंता का विषय है। अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक टूट गया, पहले भी तो टूट गई। अब अपनी वो पार्टी कहेंगे कि आप पार्टी के लिए आप बोलिए, छोड़ रही हूँ। वो कहेंगे कि अपना विशेष दर्जा लाने के लिए इंडिया ब्लॉक को यानी सांसद में कोई प्रदर्शन करना है। क्या आप कर पाएंगे? कांग्रेस सपोर्ट कर पाती है? एक मिनट जो चंद्रबाबू नायडू है वो कहता है मेरी स्टेट को स्पेशल स्टेटस बिल्कुल दो। वही तो मैं कह रहा हूँ। ये कैसे करेंगे? वो ये तो कैसे उसने करेगा? आप इलेक्शन जो से बना। आपको चिंता क्यों है? वो उसमें क्या आप होगा? करेंगे ना, मैं पूछ रहा आपको चिंता क्यों है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आप चिंता क्यों है? गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, आप फिलहाल हम समर्थन- विपक्ष में हैं। आप हमारी समर्थन- बात अभी है ही नहीं। नहीं, आप जो तो- राज्य जो जो गवर्नमेंट कर रहे राज्यपाल हैं उनको संभालने वाली पूछो। बात उससे आप करोगे, विपक्ष से करोगे। आप डिमांड करोगे, आप यही डिमांड मीडिया की करोगे, प्रॉब्लम- आप मीडिया की डिमांड प्रॉब्लम करोगे, क्या है? आपकी डिमांड जिससे देखो बशीर साहब, मीडिया की क्या प्रॉब्लम, जिससे सवाल करना है जो हुक्मरान उससे नहीं करते, विपक्ष से पूछते हैं। अब विपक्ष आपने मजबूत भाई, हो गए, और सबसे विपक्ष बड़ी बात है मजबूत हो गए, टीडीपी जो विपक्ष आंध्र प्रदेश मजबूत हो स्पेशल गए, स्टेटस आप मांग उससे रही बात करो, जो है, उसमें गवर्नमेंट इनका क्या बनाएगा, रोल रहेगा? विपक्ष मुस्लिम मजबूत आरक्षण हो गया मैं बता रहा है। हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको, जब हुकूमत में आएंगे सोचेंगे जो क्या करना। हमारा एनडीए बना है, पहले ये तो प्री पोल लाइन्स है, दावेदारी सब पेश चीजें की। तय होके ही बना है। चंद्रबाबू और नायडू आप छोड़ा होगा। कश्मीर में भी तय अब- किया था पीडीपी के साथ। पीडीपी वाले चीज हो गए। वो हाथ नहीं लगाएंगे। जब आप कब्रों में जाके रोने लगे तभी हम ही निकले बाहर। फिर भी आपने जम्मू आप कश्मीर ही हटे थे। दिया, आप ही हटे थे। विश्वास करेगा। जब आप सरेंडर मिलिटेंट को नौकरियां देने की करने लगे तो पीछे हट गए हम ये लोग। आप छोड़ दीजिए। अगर आपने शिवसेना को धोखा दिया है, पीडीपी को धोखा दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है तो आपको भी धोखा मिलेगा, क्योंकि जिस जैसे किसी ने खाई होती है उसमें वैसा इंसान पड़ता ही पड़ता है। आप पहले बैठे हैं, एक सीट बड़ी मिली, बैठ के सोचते रहो, उसको धोखा मिले। जो करना भी क्या है आपने, जम्मू के लोगों ने आपको निकाल दिया एक है। चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि एनडीए या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि कल जब ओथ सेरेमनी होगी उसके बाद पूरे 5 साल मुकम्मल अच्छे तरीके से सरकार को बनाया जाएगा। रब लक्ष्य करे, रब जो करे। निर्धारित है रब करे और रास्ते में ना रहें। तो यहाँ तक कि दावा किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन की डिमांड को भी पूरा किया जाएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ये कहते हैं कि हवा 1 साल के बाद ही निकल जाएगी। जैसे जैसे उनको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड को ये मानेंगे नहीं और डिमांड को नहीं मानेंगे, और वैसे भी पूरी विपरीत डिमांड। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हूं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने प्रचार में यही कहा है और दोनों ही पार्टियां इस तरह की डिमांड कर रही हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका शुक्रिया, सोहित जी आपका शुक्रिया, बशीर साहब आपका शुक्रिया, बलदेव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।